जो मुझे पता ही नहीं यार, एकदम गंवार हूँ। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल देखो, डिफरेंशिएशन में जो तुम्हारे टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें आप लोगों का मीन्स वो नहीं हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं हुआ है, और जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं हुआ है, वो भी अभी करवाया जाएगा। ठीक है, उसकी वो टेंशन मत लेना, वो अभी सब चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं पहले ही बता दूं, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि बुक के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में। ठीक है, आप डाउट पूछो आकर के मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी सारी चीजें आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, जो भी ये चीजें हैं, जैसा भी आपको पूछना है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अभी जो इसके बाद भी आपके पास जितना भी समय बचता है, ठीक है, स्कूलिंग वगैरह के बाद या फिर जो भी चीज आप लोग कर रहे हो उसके बाद जितना समय बचता है, उसमें क्वेश्चन जरूर लगाओ। ये बुक तो खत्म करनी ही करनी है। इसके बाद फिर ये ओपी मल्होत्रा की बुक है, आर डी शर्मा की बुक है, जिसकी जितनी बुक खत्म करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन से वो करोगे, इंटेलेक्ट होगे, ठीक है, उसके बाद ही तुम्हें वहां पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इजी लगेंगे। प्री बोर्ड हमेशा बोर्ड से हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, प्री बोर्ड में जब भी आप लोग प्री बोर्ड वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम तो थोड़ा सा इजी भी रहेगा, प्री बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी से तैयार हो जाओ, नवंबर में जब भी एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, बाय द वे चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन। कोई बताएगा इंटीग्रेशन क्या होता है या कुछ भी ऐसा? इंटीग्रेशन में प्लस वन होता है। इंटीग्रेशन मीन्स हम लोग क्यों निकालते हैं, मतलब हमें क्यों क्या जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन करने की, या किसी भी फंक्शन को। फंक्शन के बारे में आप लोगों को सबको पता है, फंक्शन के बारे में मैंने डिफरेंशिएशन से पहले ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, सो इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इनवर्स फंक्शन तैयार करता है। किसका? किसका? सो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो कैसे कहने का मतलब है, ये क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और क्या चीज है ये। तो अभी तक आप लोगों को वो मैंने एक वॉल वाला एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, वॉल और ब्रिक वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो मिस करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, वॉल और ब्रिक का एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई वॉल है, ठीक है, अगर कोई वॉल है, ठीक है, वो बहुत सारे ब्रिक से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, कोई वॉल ले लिया मैंने, और ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर के बनी हुई है। ये जो वॉल है, सिमिलर टाइप के ब्रिक से मिलकर के बनी हुई है ऐसे। ठीक है, जैसे ही मान लो इसको, ठीक है, ये बहुत सारे ब्रिक से लेकर के मिलके बनी हुई है। ठीक है, आप क्या कहा गया कि आपको एक ब्रिक दे दी गई, मतलब कोई एक फंक्शन दे दिया गया। ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि एक एक छोटी सी ब्रिक का फंक्शन दे दिया गया, और आपसे बोला जा रहा है कि ये इसी तरह के इसी इसी ब्रिक से या इसी फंक्शन से बनने वाले एक बहुत बड़े फंक्शन तक आपको पहुंचना है। ठीक है, ये बताया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर ब्रिक दे दी गई है, ठीक है, और आपको बोला गया वॉल में लगी हुई सारी की सारी ब्रिक्स से एक वॉल बन रही है, ठीक है, एक वॉल बनी हुई है, उन सबका फंक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि इस ब्रिक के फंक्शन को इंटीग्रेट करते चले जाओगे, तो आपको पूरी की पूरी बॉल का एक कंपाइल्ड फंक्शन मिल जाता है। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आप किसी छोटे फंक्शन को इंटीग्रेट करते करते एक इन्फिनाइट लेवल तक आप फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, क्या डिफरेंस है, ये तो चलो देखिए एग्जांपल हो गया। ठीक है, लेकिन जस्ट मुझे इतना बता दो कि क्या डिफरेंस आ रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को करने के लिए। डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन होता है वो लीड करता है जीरो की ओर, ये बताया था मैंने। ठीक है, कोई भी आप एक फंक्शन ले लो, किसी भी तरह का फंक्शन ले लो, उसको आप डिफरेंशिएट करते करते चले जाओगे, तो आप कहां तक पहुंच जाओगे? जीरो तक पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो या तो आप इन्फिनिटी लीड करोगे, ठीक है, लगातार आप, क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटी चीज से बड़ी बनाना है आपको। ठीक है, तो कितनी बड़ी बनाना है ये तो कभी किसी ने बताया नहीं, लगातार इनफाइनाइट तक चले जाओ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आप इन्फिनाइट तक भी जा सकते हो, जब तक आपको लिमिट ना दी जाए। ठीक है, जब तक आपको लिमिट ना दी जाए। तो इसी बिहाफ पे, ठीक है, आप अगर किसी फंक्शन को लगातार कॉन्टिन्यूअसली इंटीग्रेट करोगे, तो आप एक बड़े फंक्शन की ओर आगे बढ़ रहे होगे। ठीक है, इन जनरल वे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक, सो
आगे बढ़ रहे होगे तो इससे तैयार क्या होता है, इंटीग्रेशन दो टाइप के तैयार होते हैं। या तो आपको एक लिमिट दे दी जाएगी, लिमिट सेट कर दी जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट कर दी जाएगी। ध्यान समझना इस चीज को, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट कर दी जाएगी और उसको बोला जाएगा कि इसके बीच में ही फंक्शन को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो अपर लिमिट लोअर लिमिट जहां पे लिमिट सेट कर दी जाएगी वहां पर इंटीग्रेशन बन जाता है डेफिनेट। तब आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन तक पहुंच जाओगे आप। मतलब आपको डिफाइन कर दिया गया कि एक लिमिट सेट कर दी गई है जिसमें आपको डिफरेंट उसी रेंज में ही आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी लिमिट डिफाइन नहीं की गई है तब आप कहा क्या करोगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे। सो डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको डिफाइन कर दी जाएगी पहले से ही। ठीक है, वहीं तक आपको वर्क करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मीन्स ए टू बी आपको डिफाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे अगर इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ है फंक्शन के लिए तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर दी गई है तो इसमें आप डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे। जबकि इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती है, आपको फंक्शन को इनफिनाइट वे में आपको क्या करना होता है, इनफिनाइट तक आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो तो लगातार आपको बड़े से बड़ा फंक्शन मिलता चला जाएगा। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। यस ठीक है, सर। ब्रिक वाला एग्जांपल समझ में आ गया है कि आपको अगर एक ब्रिक दी जाए और किसी वॉल में लगी हुई सारी ब्रिक्स का एक कंपाइल्ड फंक्शन निकालना होता है तो आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि मैं पहली क्लासेस में डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, आ जाओ आगे। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि ये जो सिंबल है किस चीज का है। इंटीग्रेशन। ये आपको बताएगा कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, यही तो बोला गया। यस सर। ठीक है, यही तो आप लोग जानते हो। अगर डिफरेंशिएट करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ड्यू टू एक्स। चलो ये तो समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन ड्यू टू एक्स लिखा हुआ है या विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन डी फॉर डिफरेंशिएशन होता है। चलो ये समझ में आता है कि ये इसलिए लिखा हुआ है। ठीक, ये सिंबल अलग से क्यों बनाया गया, ये क्या है, ये सिंबल क्या है? वो आई है, अभी हम यहाँ से आगे काटे वहां से आगे काटे नीचे नहीं करते। ओके, ये आई है बट इन्होंने कहा ये आधा आधा काटा गया है, बट ये आई जैसा नहीं लग रहा है। ये एस लग रहा है, एस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये एस लग रहा है ना, आप लोगों को ये लग रहा है कि ये एस है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में ये एस है, लेकिन कैसा एस है, ये इलोंगेटेड एस है। ट्रांसफर एस ट्रांसफॉर्मेशन। इलोंगेटेड एस, इलोंगेटेड एस का मतलब क्या होता है, अब समझो। एस फॉर क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, एस फॉर होता है सम, क्या? सम करना। हाँ। ठीक है, सो एस फॉर क्या आप समझ सकते हो, सम। सम। ठीक है, सो ये जो सम है यही एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन यही तो है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था तो उन एक ब्रिक के फंक्शन से दूसरे ब्रिक फंक्शन में जाना, तीसरे ब्रिक, हम सम तो कर रहे हैं ना सारे ब्रिक के फंक्शंस को, यस। हम ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं ना। यस। ठीक है, सो एस फॉर होता है सम और समेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये भी इलोंगेटेड एस से निकाला गया है। एस को खींच दो, क्यों खींचोगे, इलोंगेट क्यों करोगे, क्योंकि हमें फंक्शन को इनफिनाइट टर्म्स तक सम करना है। समझ में आई बात क्या? यस। सो ये जो सिंबल तैयार हुआ है उसका हर हर सिंबल का मैथमेटिक्स में कोई ना कोई मतलब है, किसी ना किसी तरीके से तैयार किया गया है। समझ रहे हो? ठीक है, अगर उसका मतलब नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। सो ये इलोंगेटेड एस है, जब सही बोला एस है बट एस फॉर सम वाला एस है। समझ आ गई बात क्या? ठीक है, सो याद रखना ये इंग्लिश का लेटर एस से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, बट ये इलोंगेटेड एस है। ठीक है, तो इसी सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन का नाम देते हैं बिकॉज ये भी क्या कर रहा है, समेशन कर रहा है, फंक्शंस को ऐड ऑन करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा अगर आपको कभी भी ये बोल दिया जाए कि जैसे हम लोग ये वाला है, ये dx है, इसका क्या मतलब होता है, तो ये अलग अलग दिए गए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं।
ठीक है। लेकिन जब ये किसी फंक्शन के साथ दिए जाते हैं तो उसका एक अलग मतलब हो जाता है। तो याद रखना ये जो सिंबल्स हैं इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी इसकी कोई मतलब बहुत रीजनेबल मीनिंग अगर आप बोलना चाहोगे कि तार्किक कोई मीनिंग बता दो, लॉजिकल मीनिंग बता दो, तो लॉजिकल मीनिंग कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये भी यहाँ पे कैसे बनाया गया, किस तरह से इसको वो किया गया है, डिनोट किया गया है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। वो इलोंगेटेड एस से ही, जो इंग्लिश का लेटर एस होता है उससे ही डिनोट किया गया है, इलोंगेटेड एस है वो। ठीक है, बट अगर ये अलग अलग कहीं पे लिखे हुए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक इनके पास कोई फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है या इनवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी जितनी भी फॉर्मूलाज होंगे ना इंटीग्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले या किसी भी, वो डिफरेंशिएशन के जस्ट लगभग उल्टे होंगे। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ चीजें और जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास, ठीक है, याद रखना आपने किसी एक फंक्शन को, लाइक मैंने कहा एफ एक्स टी एक्स, यहाँ पर ये चीज लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें किस वर्ड को, किस भी चीज को क्या क्या बोलते हैं, जरा कोई बता सकता है? बताओ, अगर किसको क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड एस छोड़ो, इलोंगेटेड एस की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि किसको क्या बोला जा रहा है, बस। फंक्शन ऑफ एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और बताओ। Question of x x चलो देख लो, याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। सो इस पार्ट को, जिस भी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है उसको बोला जाता है इंटीग्रैंड। अच्छा ऐसा वाला बोलना था इंटीग्रैंड। हाँ, इंटीग्रैंड। ठीक है, जिस भी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रैंड बोला जाता है। बाकी जितने भी टूल्स यहाँ पे लगे हुए हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, वो इंटीग्रेशन का पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पर डीएक्स लगाना जरूरी है अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको डीएक्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे इंटीग्रैंड बताना जरूरी था कि इंटीग्रैंड क्या होता है। ठीक है, चले आगे। चलो देखो यहाँ पे, अभी ये जो ये आपकी बुक में इंटीग्रेशन को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें आपका जो पहला पार्ट है वो आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं देखना है। दो एक्सरसाइजेस ओपी मल्होत्रा में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो दो एक्सरसाइजेस हैं वो आज ही खत्म हो जाएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रल सीख लो, प्रॉब्लम नहीं। सो इंटीग्रल्स स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो जितने भी टाइप के अभी तक आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता दूं वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, आपके पास कितने फॉर्मूलाज होते हैं और क्या क्या चीजें आपके पास होती हैं मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, देख लो। ठीक है, सो आप लोगों के पास क्या क्या चीजें रहेंगी?
नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या आगे बढ़ने वाला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लो कि कितने फंक्शंस आप लोगों के पास हैं पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये, ठीक, ये ये 5 अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये 5 अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में भी पढ़ने थे और वही इंटीग्रेशन में भी पढ़ने हैं। ये 5 अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें याद रखना आप लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। बी लेट मतलब भाई लेट नहीं। ठीक है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये 5 अलग अलग टाइप के फंक्शंस पे ही आपके फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, इंटीग्रल्स स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे फॉर्मूलाज इन्हीं पांचों फंक्शंस के ऊपर होंगे। अगर ये करना आप जान जाते हो, समझ जाते हो कि इंटीग्रेशन कैसे इनका किया जाएगा, बस आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यहीं तक लिमिटेड है। क्लियर है? तो इसके सारे फॉर्मूलाज आपको समझने होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी। तो सबसे पहली बात, अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन में थे, ठीक है, जितने भी डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक फॉर्मूलाज थे, उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कैसा रहता है ये हम जरा देख लेते हैं पहले। सो अलजेब्रिक फंक्शंस में इंटीग्रेशन के लिए पहला जो हमारे पास रहेगा x की पावर n था dx। सो इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन एंड प्लस c। जरा इस c के बारे में जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रूल है। यहाँ पर याद रखना, अगर मान लिया कि मैंने ये जो फंक्शन था, ये कोई फंक्शन था, इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आया आपके पास, ठीक है, वो इंटीग्रेशन समझ लो कि कैपिटल एफ एक्स निकल के आया। ठीक है, एंड प्लस सी, ये जो सी है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है याद रखना, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल करोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, इंडेफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं लगता है क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अभी आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको हमेशा एक आर्बिट्री कांस्टेंट c वहां पे प्लस करके लिख देना है। ठीक है, आपका आंसर वहीं पे खत्म होगा जब आप ये c लिखोगे उस जगह पे। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया वहां पे प्लस c आप लगा दो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, ये एक जनरल कांस्टेंट होता है। जैसे आप लोगों ने कभी वो सुना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सुना होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से जैसे ही हम इक्वल में चेंज करते हैं तो क्या लिख देते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है कभी भी। समझ में आई बात क्या, तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वजह से आपका जो भी चीजें बची होती हैं उनको हम लोग कांस्टेंट में डाल देते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू के बाद, जो भी वैल्यू निकलने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू के उसमें बची होती है, वो हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट में इस तरह से प्लेस कर देते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा जो भी वो आए एग्जैक्ट वैल्यू देने लग जाए। ठीक है, सो ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया कि कभी भी एक्स की पावर में कोई भी चीज आएगी, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी आप लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, और कुछ पता है आप लोगों को? यस। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, अगर कभी भी इंटीग्रेशन करना पड़े, क्योंकि अभी हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में चल रहे हैं, तो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में और क्या क्या चीज होगी बताओ। अगर कोई कांस्टेंट मिल जाता है आपको, लेट कर लेते हैं कोई एक के कांस्टेंट है, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा तो के को बाहर ले लो और वन dx का कांस्टेंट वो करना पड़ेगा, और वन का कभी भी जो भी वो होता है वो हो जाता है के एक्स, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना है वो नंबर वहां पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। थर्ड चीज में चलते हैं हम लोग, और किसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है अलजेब्रिक फॉर्मूला में बताओ, कांस्टेंट का हो गया है, और किसका बचा हुआ है, बस खत्म, और बताओ फिर।
आप क्वेश्चन करें ट्रिग्नो का ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अभी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज की बात करो। अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में और किसका बचा हुआ है अभी? बस खत्म एक्सपोनेंशियल है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल है, लॉग कैसे हो जाएगा? लॉग तो अलग, ठीक है, के डी एक्स हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि चलो ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए जो हमारे इसके आ गए। अब e की पावर x आप लोग बार बार बोल रहे हो, तो e की पावर x का क्या होता है बताना जरा। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस c, याद रखना। ठीक है, फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं, आगे बताओ और कौन सा चाहिए, और किसका चाहिए? और क्वेश्चन करा ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेंगे, इसमें इसमें टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। बस और किसी अगर का फंक्शन का वो चाहिए तो बोल दो मुझे। नहीं और होता है होते तो हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसके बाद बाकी बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इन सब का भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को जितने भी याद करने हैं वो सारे के सारे फाउंडेशन याद कर लेना है। ये तो बेसिकली अभी लगने वाले हैं तो इनके बारे में बता दिया है। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपके इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, जिसमें आपका अलजेब्रिक फंक्शंस का तो मैंने लगभग बता ही दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको याद करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब के फॉर्मूलाज होंगे। ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना, कम कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 20 टोटल मिलाकर के 21 फॉर्मूलाज अप्रोक्सीमेटली होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इन सबको याद करना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। चलो, इसके बाद फिर अब मैं आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइजेस में मिलेंगे वो सारे के सारे एक एक में करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी डाउट बचता है, चाहे आप लोगों का डाउट हो चाहे तुम लोगों का डाउट हो, ठीक है, वो सब के सब आप लोग मेरे से पूछते रहना। ठीक है, जो भी डाउट बचेगा तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ। जिसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, बहुत जनरल से मेथड आ रहे हैं। हम्म चलो, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको x की पावर्स को यूज करना है। ठीक है, यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मुलेशन ही यूज करना है, इसके अलावा नहीं यूज करना। तो टाइप नंबर 1 में हमें क्या करना है, मैं लिख देता हूं, ये हमारा टाइप नंबर 1 है। ठीक है, इसमें आपको यूज करना है x की पावर n फॉर्मुलेशन वाला। ठीक है, ये x की पावर n वाले उसके लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। सो एक क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है आपको। फंक्शन है रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। ठीक है, सो अब इसको यहाँ पे आपके सारे के सारे जितने भी रूल्स आप लोगों को पता हैं वो आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, इसको लगाने की कोशिश करो, जिसको नहीं आएगा फिर मैं बताता हूँ। हाँ, फॉर्मूलाज वगैरह सब ओपन करो। एक और फॉर्मूला मैं दे देता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज में वर्क करने वाला है। वो फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, 1/x का फॉर्मूला। ठीक है, सो 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log x। ठीक है, लेकिन ये x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये लगा रखा है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला होना चाहिए, ये वाला याद रखना आप लोग। ये 1/x का भी फॉर्मुलेशन यहाँ पे यूज किया जा सकता है, log x वाला। ठीक है, जरा करने की कोशिश करो, जिसका होता है अच्छी बात है, और मैं भी कर रहा हूँ फिर से। चलो ठीक है,
चलो फिर मैं बताता हूँ इसको, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है वो देख लो जरा यहाँ पे। यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाओगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते यहाँ पे ध्यान दे लो। अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो क्वेश्चंस को बाय मेथड आप लोग समझते रहो, ठीक है। तो ध्यान दो, अभी क्या है, ये है हमारा रूट एक्स एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहली बात तो इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर मैं रूट एक्स की पावर लिखूं क्या 1/2, ये सही होगा भाई? रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? हाँ मिसेस, क्या लिखा जा सकता है? की पावर 3/2, ठीक है। याद रखना, आपको याद यही चीज याद रखनी है, अगर x की पावर, अगर यहाँ पे कभी भी रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे nth रूट भी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया गया है जो रूट के इसमें वो कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर 1 में ऊपर लिख देनी होती है। अब यहाँ पे n लिखा हो तो यहाँ पे n लिख दो। क्लियर बात है? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो जिस भी जितना भी रूट है उसकी पावर 1 में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, इसको 1/3 तो लिख दिया मैंने, क्योंकि ये 3 लिखा हुआ था। ये स्क्वायर भी तो है, तो इसको 2 भी तो लिखो इनटू करके। 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। सो याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x की पावर 2/, क्लियर है? अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारा a है, ये हमारा b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है। आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना, बताओ क्या होता है? a स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा? x तो बचेगा, कुछ और भी बचेगा? ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आएगा बताओ? हाँ, x की पावर 4/3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2ab, अब ab करोगे तो क्या होगा बताओ जरा? 2 इंटू एक्स, तो ये रहा, इन दोनों, ये दोनों पावर इंटू में ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है, तो बताओ कितनी हो जाएंगी पावर? 1/2 प्लस 2/3 ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगी पावर? सो अगर 1/2 और 2/3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये नहीं पता लग रहा है क्या? 1/2 प्लस 2/3 अगर आप ऐड कर रहे हो तो 6 हो जाएगा ये भाई। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये तो 3 हो गया, और ये 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 7/6 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये 7/6 यहाँ पे हम लोगों ने वो कर दिया, होल अपॉन एक्स एंड ये क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तुमको आ रहा है समझ में? ठीक है। सो अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद लोग फंस जाते हैं, इसके बाद लोग फंस जाते हैं कि अब इसके बाद क्या करें, कि ना ही अब स्क्वायर बचा है करने के लिए, ना ही अब पावर्स का कुछ रोल बचा हुआ है, तो अब क्या करा जाएगा, है ना? सो अब क्या करा जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये जो पार्ट है, इस जगह पे आप लोगों को मैं एक मेथड बता देता हूं, उस मेथड का नाम होता है क्या? उस मेथड का नाम है डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नाम दिया हुआ है, आप लोग जो भी नाम देना चाहते हो बस याद रखना है। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है आपको। अब डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितने ऊपर टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं ऊपर, इन सब के पास अलग अलग डिनोमिनेटर सेंड कर दो, ठीक है। x बाई एक्स ये हो जाएगा, प्लस x की पावर 4/3 बाई एक्स ये हो जाएगा, प्लस 2x की पावर 7/6 बाई एक्स ये हो जाएगा, एंड बात समझ में आ गई? ठीक है। एंड अब क्या करना है आप लोगों को पता होगा, बताओ क्या करोगे आप? डिवाइड करो, ये कैंसिल आउट करो, फटाफट करते हैं स्पीड में, बताओ क्या होगा आगे इसका, बताओ। ये 1 हो गया, प्लस
x की पावर 6। आप देखो ये डिवाइड में है तो पावर 4/3 -1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये बताओ 2 1 सेपरेट करो कितना आएगा, x की पावर 1/6 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? ये चीज समझ आ रही है? यस सर। आ रही है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, बस सिंपल सिंपलीफाइड है, क्या करना है इसको अलग अलग कर दो, बस हो गया। एंड इस पोर्शन के बाद आपको क्या करना है, ये पता होगा आप लोगों को, इंटीग्रेट करना है। सो x का 1 का इंटीग्रेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी तरह का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा, प्लस इसका x की पावर 1/3 का क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4/3/4 प्लस 1 होगा। सो 1/3 पावर है, 3x कैसे आ रहा है, x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, तो 4/3 नहीं हो जाएगा क्या, सर ये तो फिर अपॉन में भी तो आएगा, अपॉन 4/3, ठीक है। नेक्स्ट 2 को बाहर निकाल लो एंड x की पावर ये कितना हो जाएगा 7/6 अपॉन 7/6 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस c इस जगह पे। अच्छा ये चीज याद रखना कि पूरे के पूरे में सिर्फ एक ही कांस्टेंट लगाना है कि x प्लस सी फिर इसके प्लस सी इसके प्लस सी, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपको पूरा एक बार रिजॉल्व कर लो एंड प्लस सी लगा दो, दैट इज इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्लियर है? ठीक है, एक समझ में आ रही है? ठीक है, एंड दी लास्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे कि 6 को ऊपर भेज दोगे, 3 को ऊपर भेज दोगे, दैट इज इट, बस आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। आ गए समझ में क्वेश्चन? यस सर। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आपको x की पावर n के रिस्पेक्ट में ही चीजों को सॉल्व करना था, ठीक है। ये समझ में आ गया, जिसको नहीं आया है वो पूछ सकता है। आ गया सबको समझ में, आप लोगों को आ गया? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 में। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे यस सर। जिसमें x की पावर्स को मर्ज करके, ठीक है, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको जितने भी मेथड वर्क करवाने पड़े ये वाले कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के पास टाइप नंबर 2 में। सो टाइप नंबर 2, अब टाइप 2 में क्या है, ठीक है, तो ये हमारे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में हो गए थे। अब हम लोग चलते हैं लाइक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक टच ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टच में एक क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिसमें, चलो, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है, सर बोलो हम लिखते हैं फिर आपको। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बताओ सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और क्या मेथड यहाँ पे यूज किया हुआ है।
हुआ ये? क्या मेथड यूज कर रहे हो आप लोग, ये बता दो बस मुझे। सर ये सेम ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन चेंज करें cos 2x और sin 2x। cos 2x और sin sin 2x, माइनस cos साइन चेंज कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोग साइन चेंज कर रहे हो तो भी ठीक जा रहे हो, बट अभी मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या था? डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हेल्प करने वाला है आप लोगों के लिए। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये तरीका आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जरा करके देखते हैं डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या इसमें हेल्प कर पा रहा है इस क्वेश्चन में। सो डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे ही लगाओगे यहाँ पर, तो आप देखो कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन कब हेल्प करने वाला है ये भी याद रखना, ठीक है। या जब ऊपर कई सारे टर्म्स हो और नीचे एक टर्म हो, तब भी आप वर्क कर सकते हो। नीचे याद रखना डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म होगा तभी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्सिटी में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक स्टेप वो कर दिया है, बट आज समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कोई फॉर्मूलाज हैं आपके पास जो सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को डिफाइन करते हैं डायरेक्टली? यस सर। हैं क्या फॉर्मूलाज? अलग अलग हाँ वही तो, बताओ सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या? tan x। अच्छा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सो माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। तो याद रखना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन लगेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी मिलेंगे, याद रखना है इसको, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये दूसरा टाइप का था। पहले टाइप के क्वेश्चन में हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस के सॉल्यूशन था जिसमें x की पावर n की तरह ही सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। दूसरे में भी हमारा नॉन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया हम लोगों ने, टाइप 3। पीछे करोगे फर्स्ट टाइप में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो टाइप 3 का जो भी है वो क्या है? टाइप 3 में है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, जरा ये मेथड समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैंने आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत प्रॉपर मेथड है, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में लगा लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लगा लो, ठीक है, या किसी दूसरे फंक्शंस में आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। पहले मैं अलजेब्रिक फंक्शन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1/2 dx। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन अभी और हम लोग करेंगे इसी इसी जैसा। तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? क्योंकि यहाँ पे चेन रूल तो नहीं लगता है, डिफरेंशिएशन के तरह यहाँ पर चेन रूल नहीं लगता है।
समझ रहे हो आप लोग कि चेन रूल की तरह आप लोग लगा दिया उसके, ये तो नहीं लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज, चलो कर तो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, बट कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या किया हुआ था, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया हुआ था कि भाई इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग x मान लेते थे, यही करते थे। यहाँ पर कुछ अलग मानना है, कैसे, लेट कर लो ये पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो x पावर में 2 यानी कि x पावर n की तरह से रिजॉल्व करने वाला तो है, लेकिन ऐसे रिजॉल्व करने वाला तो फॉर्मूला है नहीं, है क्या, नहीं है। तो आप लेट करो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कुछ भी, क्या लेट कर लो बताओ, के लेट कर लेते हैं, चलो ठीक है, के लेट कर लिया, ठीक है। ठीक, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, के लेट कर लिया, ठीक है। क्या किया जाए, के लेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे तो हमें dx दिया हुआ है जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सॉरी, तो वो क्या है, वो x के रिस्पेक्ट में है ना कि k के रिस्पेक्ट में। तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब इस जगह पे आपको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर है, ये मेथड याद रखना आप लोग, ठीक है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कुछ नहीं बताना पड़ेगा आगे, बस यही एक मेथड है जो आपको सारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनो। अब अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, ये 2x प्लस जीरो, जीरो की वैल्यू नहीं है, हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा, dk बाई dx बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2x dx इज इक्वल टू dk बचेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और क्या किया जा सकता है बताओ, और कुछ बचा, क्या बोल रहे हो, 2x अपॉन में भेज रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में ये वर्क नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। ये भी चीज याद रखना है कि जब भी आपको कुछ भी मिलता है, लाइक यहाँ पे अभी जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, इंटीग्रेशन में इसके प्रोसेस में हम लेकर के आएंगे, तो यहाँ वही टर्म दोबारा से नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और आपने x को हटाने के लिए यहाँ पे मतलब इस dx को हटाने के लिए यहाँ पे समथिंग कोई वो माना हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करो, तो फिर से x कैसे आ रहा है, समझ रहे हो आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप x को हटा रहे हो, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर से भी हटा रहे हो, ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका dx दिया गया वहां से कि विद रिस्पेक्ट टू x से हटाना चाह रहे हो, और उसके बाद फिर x ही आ रहा है, तो फायदा क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर क्या लेट करोगे, कांस्टेंट लेट करके मान के क्वेश्चन करोगे क्या, नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये मेथड तो है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फेल हो रहा है ये मेथड, और क्या किया जा सकता है, कोई बता सकता है, एक्स को निकाल सकते हैं मतलब इन सेंस, फिर से बोलो, हाँ आप बोलो, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी बोलो ना, लास्ट टाइम में तो वो तो मान, ये तो मैं कह रहा हूँ ये माना ही नहीं जाएगा इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल। और कोई मेथड, और कुछ हो सकता है, क्या हुआ, और कुछ हो सकता है, इसको अगर रिजॉल्व करने के लिए, अगर इसको इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं तो क्या कर सकते थे, और क्या क्या चीजें इसमें मेथड लगा सकते थे कि ये रिजॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा किया जा सकता है, अगर मैं चलो ये मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन वाला भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ किया जा सकता था इसके अलावा, क्या लगता है कुछ किया जा सकता है इसके अलावा, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन लेके आ जाए, नहीं वो भी वर्क नहीं करेगा, और बताओ,
अगर एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं तो टी प्लस फाइव की पावर वन बाई टू, वही तो बन रहा है, टी प्लस फाइव की पावर वन बाई टू। फिर अंदर का ऑप्शन कर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर से लगाते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे पहले ये वाला जरा लगा के बताओ मुझे, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो अभी मैंने मेथड बताया है उस वो मेथड यहाँ पे यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सब्स्टिट्यूशन का ही, ठीक है। जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन देख, एक्स होल रूट ऑफ वन प्लस एक्स पी एक्स। अगर ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जरा करके करने की कोशिश करो जरा इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। चलो, हुआ कुछ? अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करने जाऊंगा तो मैं कहाँ पे यूज करूंगा इसको? मैं लेट करूंगा, बताओ क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए सब्स्टिट्यूशन? वन प्लस एक्स इज टू कुछ भी, के टी कुछ भी यूज करो, और फिर क्या होगा उसके बाद, क्या करोगे? चलो देख लेते हैं। सो अगर मैं क्या करूं, मैं वन प्लस एक्स को क्या लेट कर लूं? टी लेट कर लेता हूं, चलो ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स एंड डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दो, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इज टू डी टी। ये प्रोसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से, बिना कुछ सोचे समझे, ये प्रोसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छे से प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो dx को तो dt लिख देंगे हम लोग, इसको भी वन प्लस एक्स को भी हम लोग t लिख देंगे। इस x का क्या करना है, बताओ बताओ क्या करोगे इसके लिए? ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इस x के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ से इधर कर देते हैं हम लोग। सो अगर आप देखो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं तो x की जगह पे हमें क्या मिलेगा, अगर मैं यहीं पे बात करूं तो x की जगह पे हमें क्या मिलने वाला है, वन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में आप लगा दो, ठीक है। लगाओगे तो क्या होगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, t माइनस वन आ जाएगा, और उसकी जगह पे रूट t आ जाएगा, और dx की जगह पे dt आ जाएगा। रिप्लेसमेंट समझ में आया कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, वन प्लस एक्स को मैंने टी लेट किया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से हमारा जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स के रिस्पेक्ट में, वो टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर है, ये समझ आ गया यहाँ तक? फिर यहाँ से जो ये एक्स बच रहा था उसके अलावा उसको भी मैंने टी के रिस्पेक्ट में रिप्लेस कर दिया। इसको सॉल्व आउट करना मुश्किल है क्या? रूट टी, टी इंटू रूट टी हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा रूट टी, और ये डी टी हो जाएगा। सो जरा ध्यान से देखो, टी इंटू रूट टी कितना होता है बताओ, टी की पावर थ्री बाई टू, और माइनस टी की पावर वन बाई टू हो जाएगा, टी की हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ इसके आगे क्या करा जाएगा, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करने में क्या हो जाएगा, टी की पावर एन की तरह इसको सॉल्व करो, एक्स की पावर एन की तरह, तो थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा, टी की पावर थ्री बाई टू प्लस वन कितना होगा, फाइव बाई टू, अपॉन फाइव बाई टू, टू ऊपर फाइव नीचे, क्लियर है, ठीक है। माइनस इसको बताओ, टू ऊपर थ्री नीचे, प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा क्या? नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टी तो हमारे फंक्शन में कहीं था ही नहीं, ठीक है।
तो टी तो हमारे फंक्शन में कहीं था क्या? देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, टी हमारे फंक्शन में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा टी की वैल्यू। जिन जिन चीजों की वैल्यू आपने यहाँ पे लेट की हुई है उसको रिप्लेस करो। चलो बताओ क्या रिप्लेसमेंट आएगा? टी की जगह 1 + x यहाँ पे वैल्यू रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो टी की जगह पे हमें क्या करना है? 1 + x 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5, ये माइनस 2 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 एंड प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे हम लोग रिप्लेसमेंट यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, या नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया समझ में ये चीज? Yes, ठीक sir. है। तो इसी तरह से जरा मुझे ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमारा बचा हुआ था इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ इस जगह पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1/2 dx। बताओ इसको कैसे करोगे, जरा सॉल्व करो फटाफट, बताओ। इन दोनों से हिंट लेट इसमें भी मींस आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ करना है, सब्स्टिट्यूट ही करना है। लेकिन क्या चीज सब्स्टिट्यूट करनी है वो जरा दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिकली करके देखो। करो करो जल्दी बताओ। सर अंदर आ रहा है हम उसको पावर में ही चेंज करो। पावर में चेंज करने की कोशिश करो, बताओ। अच्छा क्या किया अभी आप लोगों ने ये तो बताओ मुझे। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने लेट कर लिया, क्या लेट किया? टी टी लेट कर लिया, चलो ठीक है। एंड देन फिर आपने क्या किया? बोथ साइड डिफरेंशिएट किया होगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड is equals to dt by dx and which is equals to 2x plus 0 is equals to dt by एक्स dx, जिससे आपको मिल गया होगा dx is equals to dt by 2x। एक रिप्लेसमेंट ये हो गया, एक रिप्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया ये समझ में आ रहा है? ये रिप्लेसमेंट फटाफट समझ में आ जाता है आप लोगों को, ठीक है। रिप्लेस करना है, लेट करना है, कुछ ना कुछ बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देना है और यहां तक पहुंच जाना है जिससे आपको dx भी रिप्लेसमेंट मिल जाए इसकी रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अब बताओ इसके बाद क्या करोगे? सर एक्स को हाँ ये हम रूट ऑफ टी माइनस 5 ओके, x को हम लोग लिख लेते हैं, इसी इसी रिप्लेसमेंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। x को हम लोग लिख लेते हैं क्या? t माइनस 5 इन रूट, ठीक है। चलो x का रिप्लेसमेंट भी मिल गया, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, रिप्लेसमेंट करो। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा टी की पावर 1/2 सो t की पावर 1/2 आ गया एंड dt आ गया अपॉन अपॉन 2x, अपॉन 2x। सर एक्स की जगह वो वैल्यू करेंगे और x की जगह पे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में जा रहा है तो x की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 रहेगा, x की जगह पे हमारा रूट t माइनस 5 हो जाएगा और dt। तो ये यहीं पे हम लोग आ नहीं गए, हम लोग का पूरा फंक्शन t का नहीं हो गया। ये समझ में आया सबको? ठीक है। क्या करोगे? 1/2 तो बाहर ले लो, ठीक है। 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा। अब रूट टी ये रहा अपॉन रूट टी माइनस 5 ये रहा। चलो अब बता दो सर इतना ही कर रहे हैं इसके बाद क्या करा जा सकता है? सर वापस रिप्लेस कर सकते हैं नहीं नहीं, कितनी बार रिप्लेस करोगे? एक ही बार रिप्लेसमेंट ठीक है, काफी है। सर इसके बाद बताओ
ये एक मिनट, क्वेश्चन क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक x और है, x dx है, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, यहाँ पे x dx है, ठीक है। थोड़ा सा इस जगह पे क्वेश्चन में गलती है, जो उसका वहां पे क्वेश्चन में बुक में दिया गया है x dx लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना, ठीक है। ये x dx लिखा हुआ है, अब इसके बाद बहुत जनरलीफाइड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिप्लेसमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes. ठीक है, तो क्या बचेगा, t की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा x भी तो रखा हुआ है, ठीक है। तो x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा और dt यहाँ पे रहेगा, तो क्या बचेगा बताओ, ये 1/2 t की पावर 3/2 बाई 3/2। अब क्या हो जाएगा बताओ ये, Sir, question. ठीक है, 3 by 3 by 4. प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी आप लोगों को लगाना जरूरी है, ठीक है। Yes. यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत इसीलिए आ रही थी बिकॉज क्योंकि वो जनरलाइज नहीं था, देखा नहीं था ध्यान से। और बस इसका रिप्लेसमेंट कर दो, रिप्लेसमेंट क्या होगा, टी का बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3/2 Upon 3. प्लस। So, yeah, sir. So, बंद कर दो। समझ में आ गया? Yes, sir. Thank you so much. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आज के लिए यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने बता दी हैं आप लोगों को, हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपकी पहले एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर सकती हैं, Yes. ठीक है। इसके बाद फिर आगे के लिए हम लोग कल करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे, जो भी डाउट रहेगा आप लोगों का, ठीक है, वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये सेव है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, बताना, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं कल के लिए, जय हिंद। Thanks, sir. Wow, it's a lot. क्वेश्चन तो कर लो भैया। Sir, कर लेगा। करा हुआ है, तो कर लेंगे।